ओके, तो हमारा ये कंटेंट होगा 2 दिन का जो वेबिनार है, उसमें हम ये देखेंगे लोसू के कॉम्बिनेशन, वैदिक के कॉम्बिनेशन, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन। जनरली ये तीनों की ग्रिड हम देखेंगे। आज तक हमने लोसू ग्रिड देखी होगी, वैदिक ग्रिड देखी होगी, लेकिन पाइथागोरियन ग्रिड कभी नहीं सुनी होगी। ओके, तो वो भी देखेंगे। जी। फैक्ट्स और सीक्रेट्स न्यूमरोलॉजी के और रेमेडीज। तो 2 दिन के वेबिनार में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, लेकिन बाकी के लोग ज्वाइन करते हैं उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। और 10 जनवरी से हमारा एक वेबिनार, एक वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है चक्रा हीलिंग का। ओके। ओके, तो सिर्फ 99 रुपीज़ में है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसकी खास बात ये है कि अगर वो कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो, तो उसके साथ आपको ये 16 कोर्स की रिकॉर्डिंग है ना, वो आपको फ्री मिलेगी। और ये जो 16 कोर्स है वो ये होंगे। ओके, एडवांस लोसो न्यूमरोलॉजी, सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, नोट्स नहीं मिलेगी। ओके। रेमेडीज, स्विच वर्ड, हीलिंग कोड, 81 कॉम्बिनेशन ऑफ साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बेसिक कैपी एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ वर्कशॉप, बेसिक लाल किताब, बेसिक नेम न्यूमरोलॉजी, बेसिक पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, बेसिक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सर ये किसके साथ है, जो चक्रा हीलिंग के? हाँ, चक्रा हीलिंग है। 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसकी उसको। फीस उसकी फीस सिर्फ 99 रुपीज़ है। वो आप ज्वाइन करोगे तो उसके साथ आपको ये 16 कोर्स की रिकॉर्डिंग, सिर्फ रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगी। ओके, नोट्स के साथ नहीं, क्योंकि नोट्स के साथ इसकी फीस है वो 601 है, इसीलिए। ओके। ओके। राइट सर। वो कितने बजे करेंगे वो क्लास? वो भी 4 बजे ही होगी। तो वो अच्छा, 4 बजे है, तीन ठीक है। दिन का वर्कशॉप होगा। मैंने सोचा है कि 3 दिन का होगा, पर जनरली उससे ज़्यादा दिन का हो जाएगा। ओके। सर उसमें आप मेडिटेशन कराएंगे ना नहीं चक्रास नहीं, पर? मेडिटेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तो हमारा ये चक्रा है वो अच्छा। एक्टिवेट होगा। ठीक है, ठीक है। कोई मेडिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। जैसे कि हम है ना, हम कुछ बहुत लोगों को हम खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं। जी। ओके, तो उसका मतलब ये है कि आपका वो 7 चक्रा में जो आपका रूट चक्रा है ना, वो अगर इम्बैलेंस होता है ना, तो आप ऐसी ट्राई करोगे, आप लोगों को ओके। खुश रखने की बहुत ट्राई करोगे। तो लोग खुश ही नहीं होते सर, करने की कोशिश करते हैं और खुश तब भी नहीं होते। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका रूट चक्र है ना, वो इम्बैलेंस है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। ओके, जी। आप जब ये सारी चीजें समझ जाओगे ना, तो आप ये ये सब छोड़ दोगे आप। ओके, किसी को भी खुश करना, ये सब छोड़ दोगे। चक्रा हीलिंग वहाँ आप सब सीख जाओगे। वो कोर्स करने के बाद आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ओके, ठीक है, किसी से ठीक आप है। एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये मुझे प्यार नहीं करता है या मुझसे प्यार नहीं करती। ये मेरी बेटी है तो भी मेरे से फीलिंग नहीं है, ये मेरा बेटा है तो भी उससे मुझसे फीलिंग नहीं है। ये सब चीज़ें है ना, आप छोड़ दोगे। ये ओके। सब चीज़ों से आपको फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है। मेन चीज़ है वो है। ठीक है, तो ज्वाइन करूंगी मैं तो उसको आपका। ठीक है। ओके।
ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है। तो न्यूमरोलॉजी है वो हमारी डीओबी से जो भी है नंबर आते हैं, वो नंबर से हम ट्राई करते हैं हमारे बारे में जानने की ट्राई करते हैं। अगर हमारी डीओबी है तो हमारी डीओबी से हम हमारे बारे में जानने की ट्राई करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ। ओके, मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली, मेरा नेचर ऐसा क्यों है। ओके, ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं, उसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो न्यूमरोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डीपर नेचर को हम जान सकते हैं, हमारे टैलेंट्स को, हमारा टैलेंट्स क्या है, हमारे लाइफ के गोल्स क्या है, हमारे हिडन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये सब हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। हमारे हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमारा ट्रू नेचर क्या है वो हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। हालांकि अगर हम मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरोलॉजी की हम हेल्प लेनी ही पड़ेगी हमें। ओके, अगर हम शांत रह के भी अगर हम अब हमारे बारे में सोचे तो हम हमारे बारे में सब कुछ हमें पता लग जाता है। पर न्यूमरोलॉजी की मेन चीज़ है, ओके, मेन चीज़ है हम हमारे बारे में तो आसानी से पता लग सकते, हमें मालूम ही होता है कि हम ऐसे हैं, हमारी स्ट्रेंथ ये है, हमारी वीकनेस ऐसी है, मेरा नेचर ऐसा है। ओके, पर न्यूमरोलॉजी से मेन चीज़ है हम दूसरों का भी जान सकते हैं। दूसरों का जानने के लिए हमें उसके साथ कम से कम 3 दिन 4 दिन इतना स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद हमें पता लगता है कि ये आदमी ऐसा है। पर न्यूमरोलॉजी से सिर्फ उसके डीओबी से हमें आधे घंटे में ही सब कुछ पता लग जाता है कि ये आदमी ऐसा होगा। ओके, इसकी स्ट्रेंथ ये होगी, इसकी वीकनेस ऐसी होगी, इसका ट्रू नेचर ऐसा होगा, इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, इसका टैलेंट ये होगा, इसका कैरेक्टर ऐसा हो सकता है। ओके, इसकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, ऐसी कंडीशन में ये इस तरह से बिहेव करेगा, ऐसी कंडीशन में अगर उस तरह की कंडीशन है तो उस तरह से बिहेव करेगा, वो हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। ओके, तो ये है न्यूमरोलॉजी का रोल। न्यूमरोलॉजी है ना, उसका जो बॉर्न, उसका जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से वो आया है, तो ग्रीस, चाइना, रोम और इजिप्ट, ये सारी कंट्री से इसका अ, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ओके, 10 साल पहले। तो न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 से 9 नंबर होते हैं, प्लस मास्टर नंबर होते हैं 11, 22 और 33। ओके, बट मेनली जो नंबर है वो यही है, 1 to 9। ओके, ये तो 11 से, इसको भी हम इसका हमें सिंगल नंबर पर लाना है, 11 से 2 बन जाएगा, 22 से 4 बन जाएगा, 33 से 6 बन जाएगा। ओके, तो मेनली जो नंबर है वो ये है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट नंबर कौन कौन से हैं न्यूमरोलॉजी में। तो हमारी डीओबी से जो नंबर आते हैं वो इम्पोर्टेंट नंबर है। दूसरा नंबर है जो हमारे नेम से आते हैं। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। और फॉर एग्जांपल, मान लो कि नमस्ते। किसी का अगर किसी का बॉर्न हुआ है 14 जनवरी को 2001 में। ओके, तो हमें पता लगा यहाँ से कि इसकी डीओबी से ये नंबर आ रहा है। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1, 4 और 2, इतने नंबर आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी नंबर है नहीं इसकी डीओबी में। और मान लो कि इसका नाम है मिलन। ओके, तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो एम की वाइब्रेशन क्या है, हमें यहाँ देखनी है कि हर लेटर की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कि एम की वाइब्रेशन है 4 है, आई की है वो है 1, एल की है वो है 3, ओके, ए की है वो 2 है, सॉरी 1 है, एन की है वो 5 है। इस तरह से वाइब्रेशन होती है। ओके, अभी आपको दिखाना पड़ेगा ना कि हर नंबर की वाइब्रेशन क्या कहा। ओके, ये मुझे मालूम था। ओके,
हाँ, तो यहाँ ये एग्जांपल नंबर यहाँ सीखना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी ही डीओ भी ले, ओके। तो ऐसा कोई टेंशन मत लेना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पर्सन के अंदर अ, इतने सारे नंबर की वाइब्रेशन होगी, 142 की होगी और 41315 की होगी। उसमें भी हम इसमें है ना, फिर हमें इसका टोटल करना है, ये पूरे नाम का टोटल करना है हमें। 1 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 5 14। ओके, तो नाम से क्या आ रही है, 5 नंबर की वाइब्रेशन आ रही है। और जो फर्स्ट नाम जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसकी भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मतलब कि इसके नाम से जो वाइब्रेशन आ रही है वो है, एक तो 4 की आ रही है और एक तो 5 की आ रही है। ओके, 4 की क्यों, क्योंकि वहां से नाम स्टार्ट हो रहा है। और 5 की क्यों, क्योंकि उसका पूरा टोटल है वो 5 पे आ रहा है। उसी तरह आप भी अपने नाम का चेक कर सकते हो कि आपके नाम से कौन सी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे नाम के पंकज नाम है मेरा। ओके, तो मेरे नाम से पी की वाइब्रेशन है वो 8 की आ रही है। तो 8 की वाइब्रेशन है मेरे नाम में सबसे ज़्यादा। और फिर पूरा टोटल अगर मैं करूँ तो 8 है, पी की वाइब्रेशन 8 है, ए की 1 है, एन की 5 है, के की 2 है, ए की 1 है, जे की 1 है। इसका टोटल होता है 18 और वहाँ से बनता है 9। ओके, मतलब कि मेरे नाम की पूरे नाम की टोटल है 9 पे आती है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि मेरे नाम से जो वाइब्रेशन आती है वो 8 की आती है और 9 की आती है। 8 की इसलिए क्योंकि मेरा नाम है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, और 9 की इसलिए क्योंकि मेरा पूरे नाम का टोटल है वो 9 होता है। ओके, तो आपको समझ में आया कि नाम से जो दो वाइब्रेशन है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है सपोर्टिव नंबर विच में अफेक्ट अस। ऐसा कुछ सपोर्टिव, ओके, कुछ और भी ऐसे नंबर है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर से जो नंबर आएगा वो व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ओके, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ इतने ही नंबर दिए हैं जो हम जनरली हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सबके पास होते हैं। मोबाइल नंबर सबके पास होता है, व्हीकल नंबर सबके पास, व्हीकल सबके पास होता है, हाउस सबके पास होता है, बैंक अकाउंट है वो सबके पास होता है। ओके, पर इसके अलावा मान लो कि कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए उसका रोल नंबर भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नंबर उसका, पर वो कब अफेक्ट करेगा वो मालूम है, अगर वो बार बार यूज़ होता है तो ही वो अफेक्ट करेगा। ओके, जैसे कि स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट का रोल नंबर है वो बहुत बार बार यूज़ होता है, तो उसका रोल नंबर है ना वो उसकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। हमारा व्हीकल नंबर हम बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, कभी भी हम बोलते हैं कि ओके, जनरली बार बार नहीं बोलते, तो उसकी इफेक्ट कम आएगी। तो जो चीज़ है जितनी ज़्यादा बार बोली जाएगी वो उसकी इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगी। ओके, ओके, नंबर और प्लैनेट का कनेक्शन देखते हैं, ऑलरेडी आप सब जानते ही होंगे। ओके, एक नंबर है सन का, 2 नंबर है मून का, 3 नंबर है जुपिटर का, 4 नंबर है राहु और यूरेनस दोनों का आएगा, 5 नंबर है मर्क्यूरी का, 6 नंबर है वीनस का, 7 नंबर केतु और नेपच्यून दोनों का आएगा, 8 नंबर है सैटर्न का, 9 नंबर है मार्स का। अब देखते हैं साइकिक नंबर क्या होता है। ओके, मतलब ये जो चीज़ें जनरली सबको मालूम होती है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। ओके,
तो मोस्टली ये सब चीज़ें सबको मालूम होती है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। साइकिक नंबर है जिसको मूलांक कहते हैं हिंदी में। तो साइकिक नंबर की कैलकुलेशन क्या है, हमारी जो डीओबी होती है, बर्थ डेट होती है, जो 1 से 31 के बीच में होती है, उसको हमें उसका टोटल करना है और सिंगल नंबर पर लाना है। वही सिंगल नंबर है वो आपका मूलांक कहा जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बॉर्न 11 तारीख को है तो उसका मूलांक है वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। 21 है तो 3 बनेगा, 12 है तो भी 3 बनेगा, अगर 24 है तो 6 बनेगा। ओके। तो मूलांक या साइकिल नंबर क्या है। ओके। ये मूलांक जैसे कि नाम में आता है, मूलांक मतलब आपका मूल है। मूल मतलब क्या कहते हैं उसे, आपका नेचर है। तो आपका मूलांक जो होगा ना वही प्लेनेट की तरह आपका नेचर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका मूलांक है वो 2 है तो आपका नेचर है वो मून जैसा होगा। ओके। और डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी है जो हमारे साथ होता रहता है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। ओके। तो आपकी जो भी डेस्टिनी नंबर होगा आपका, उसी तरह आपकी लाइफ में इवेंट बनती होती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 4 है तो लाइफ में क्या होंगे, बहुत ही अप डाउन होंगे। ओके, क्योंकि 4 नंबर क्या करता है, अप डाउन लाता है। ओके। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या होगा, कभी ना कभी लाइफ में वो कभी ना कभी बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुंचेगा। पर याद रखना कि उसको संभालना भी उससे ही है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ वो रहेगा। ओके। उसको कभी ना कभी वो अच्छी पोजीशन पे जाएगा, 1 नंबर है तो। पर उसको कंटिन्यू रखना, उसको संभालना होगा उसको। फिर ऐसा मत बोलते ना कि सर ने तो बोला था डेस्टिनी नंबर 1 है पर मैं तो कभी लाइफ में ऊपर गया नहीं। ओके। गए होंगे आप, लेकिन आप उसको टिका नहीं पाए, उस पर टिक नहीं पाए। ओके, फॉर एग्जांपल तो मूलांक 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्म है तो मूलांक उसका साइकिल नंबर 1 होगा। ओके, इस तरह से यही होगा, सबको मालूम ही है। ओके, मैं ये सब चीज़ें कवर नहीं करूँगा। ओके, आप सबको मालूम ही है कि सब नंबर का अ, अगर कोई ऐसा है कि जिनको मालूम नहीं है कि हर नंबर की वाइब्रेशन क्या होती है, तो मैं ये कवर कर सकता हूँ, कवर करता हूँ। अगर कोई ग्रुप अगर बोलता है तो, अगर ऐसा कोई है कि जिनको मालूम नहीं है कि नंबर की हर नंबर का नेचर कैसा होता है, तो हम कवर करें उसको। हैंड रेस करे अगर कोई है तो। ओके, गुड, वेरी गुड, मतलब कि सबको मालूम ही है। ओके, चलो कोई बात नहीं। पर तो भी थोड़ा क्विकली हम देख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये क्लास है वो यूट्यूब पे जाएगी, तो यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट देखेंगे उनको थोड़ा, उनको हम वहाँ नहीं मान सकते कि उनको वो शायद एकदम नए हो, तो उनको उनके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं स्पीड में। ओके, नंबर 1 की वाइब्रेशन, नंबर 1 वाले ऐसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, फ्रीडम पसंद होती है, एम्बिशियस होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, पायोनियर होते हैं। पायोनियर होते हैं मतलब कि इस तरह से कह सकते हो कि किसी से कोई सहारा नहीं लेते हैं लोग, अपनी तरह से बिजनेस खड़ा करने वाले, इंटरप्रेन्योर टाइप, इनोवेटिव होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ओके, यहाँ सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फिश होना। ओके, उनका पूरा ध्यान है वो ये ऐसा चाहते हैं कि सब लोग उन पे ध्यान रखें, सबकी वो महफिल में सब पे उनका ध्यान रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फिश है। क्योंकि सेल्फिश होना मतलब क्या, कि दूसरों का बुरा करके आगे बढ़ना। ओके, मतलब आगे बढ़ने के लिए अगर दूसरों का बुरा करना पड़े, दूसरों का बुरा करे, उसे सेल्फिश कहते हैं। लेकिन यहाँ सेल्फ सेंटर होना मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि मतलब वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि लोग उन पे ध्यान रखें। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि दूसरों का बुरा करते हैं, ऐसा नहीं है उसका मतलब। अनइनहिबिटेड होते हैं। ओके, मतलब कि किसी के दबाव में नहीं आते हैं, रेकलेस, मोटिवेटेड, फ्रीडम लविंग होते हैं। ओके, जैसे कि नंबर 1 है उससे उल्टा है, नंबर 2 है वो उल्टा है। ओके, उनको ये सेंसिटिव होते हैं,
इन्फ्लुएंशियल होते मतलब किसी की बातों में जल्दी से आ जाते हैं। टैक्टफुल होते मतलब थोड़े बहुत केयर केयर वाले होते हैं। कोऑपरेटिव होते हैं। इंक्लूसिव होते हैं। इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन अच्छा होता है। सपोर्टिव होते हैं, इम्पैथेटिक होते हैं, दयालु होते हैं मतलब प्रोटेक्टिव होते हैं। ओके, उसी तरह नंबर 3 है आर्टिस्टिक नेचर होता है। कम्युनिकेटिव होते हैं। क्यूरियस होते हैं, सब कुछ जानने की बहुत इच्छा हो, सब कुछ जानने के लिए बेताब होते हैं। जॉवियल होते हैं मतलब एकदम खुश रहने वाले होते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड मतलब फोकस नहीं होता है इतना अच्छा। सोशल, अच्छा सोशल होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं मतलब कि ऑलवेज होपफुल रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब नेव होते हैं। नेव होना मतलब कि ओके थोड़ा फेंकते भी है। यूथफुल होते हैं। ओके, उसके बाद है नंबर 4 मतलब राहु। ये स्ट्रांग होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। ओके, प्रैक्टिकल होते हैं। ट्रेडिशनल होते हैं मतलब कि ये लोग होते हैं ना कि ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरानी बातें हैं ना उसमें ज़्यादा मानते हैं। ओके, जैसे कि आजकल कहते हैं ना कि वो आजकल के बच्चे कैसे होते हैं कि बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो लेकिन नंबर 4 वाले जनरली थोड़े कम खर्च करने वाले मतलब कि मॉडर्न नहीं होते इतने। हार्ड वर्कर होते हैं, लॉयल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं और धीरज वाले होते हैं और डिपेंडेबल होते हैं। मतलब ये डिपेंडेबल होते हैं मतलब दूसरों पे डिपेंडेबल है ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ मीनिंग रिलायबल है मतलब कि आप इन पे डिपेंड रह सकते हैं। ओके, रिलायबल मतलब कि इन पे आप रिलाई कर सकते हो कि आपने इनसे कुछ बोला है और इसने उन्होंने हाँ बोला है कि ये काम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा। ओके, दूसरे जैसे कि एक नंबर वाले है वो ऐसा कंफर्म नहीं है वहाँ। ओके, क्योंकि वो अपने मन के मालिक है। उन्होंने हाँ बोला है तो उसका मतलब ये ऐसा नहीं कि वो काम हो जाएगा। ओके, उनका मूड होगा तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर 4 नंबर ने अगर आपको बोला है कि भाई आपका काम हो जाएगा, ओके, तो वो कुछ ना कुछ करके कर देंगे। और अगर नहीं हो पाएगा तो वो आपको सामने से बोल देंगे कि इस तरह से मतलब मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि आपका काम हो पाए अभी। ओके, तो इस तरह से होता है। नंबर 5 है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं मतलब एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये ट्रैवलिंग करना ये सब करना पसंद होता है। ऐसी ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग जहाँ एडवेंचर वाला ट्रैवलिंग। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कब क्या कर ले कुछ मालूम नहीं है। आउट गोइंग होते हैं। ओके, आउट गोइंग होना मतलब मालूम है आपको। ओके, लोगों के साथ बहुत जल्दी से घुल मिल जाना। जनरली हम होता है ना कि हम अनजाने लोगों से जल्दी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आउट गोइंग होना मतलब क्या, सभी अनजाने लोग कोई भी अनजाना हो उनसे जल्दी से उनसे बात कर लेना। ओके, बहुत सारे चीज़ें शेयर कर लेना, तो जल्दी से घुल मिल जाना। सोशल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। ओके, एनर्जेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं मतलब कि इनकंसिस्टेंट मतलब आपको मालूम ही होगा कि न्यू ईयर में रिजोल्यूशन कर लिया कि अब मैं हर रोज 7 बजे उठूंगा। ओके, पर पहले 5 दिन उठे, फिर छठे दिन से फिर से पुरानी आदतों पे आ गए। ओके, तो इनकंसिस्टेंट होते हैं इस तरह से। नंबर 6 ये फैमिली और होम एंड फैमिली का नंबर है। ओके, बहुत ही केयरिंग होते हैं, हीलिंग वाला नेचर होता है इनका। कंपेशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वार्म, हारमोनियस। ओके, तो ये 6 नंबर है वो बहुत अच्छा नंबर है। इसलिए नंबर 7 है परसेप्टिव होते हैं। ओके, परसेप्टिव होना मतलब कि किसी भी सिचुएशन और किसी भी पर्सन को बहुत जल्दी से भाप लेना। ओके, वो होता है परसेप्टिव। इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं मतलब इनको आप जान नहीं सकते, ये सबको जान लेते हैं। रिजर्व होते हैं, स्केप्टिकल सॉलिटरी पसंद होती है, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और एनालिटिकल माइंड होता है। नंबर 8 है अकम्प्लिस्ड। ओके, मतलब कि नंबर 8 वाले अकम्प्लिश मतलब क्या। ओके, मतलब कि कैरियर इनकी अच्छी होती है या कुछ ना कुछ जॉब और कैरियर सेटल होते हैं, फाइनेंशियली सेटल होते हैं। इनका मेन गोल जो होता है ना वो फाइनेंशियली स्टेबल होना, क्योंकि इनका फोकस है वो रोटी कपड़ा और मकान पे होता है। तो वो कब बनेगा, अगर आपके पास अच्छा कैरियर सेटल है तो ही होगा।
बैलेंस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, ऑथोरेटिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ओके, पंक्चुअल होते हैं, बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। नंबर 9 है काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, वाइज, एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल, सेक्रीफाइसल, सेक्रीफाइस करना पसंद होता है, दयालु होते हैं, एक्सेप्टिंग, ये नहीं आएगा, ह्यूमैनिटेरियन, दया मानवतावादी होते हैं, अवेयर होते हैं, ओके। साइकिक नंबर ये आपको गो थ्रू करना है, ओके, इसकी नोट्स मैं ग्रुप में भेजूंगा, ओके। लेकिन याद रखना कि आज जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है, ऐसे लोगों को ही नोट्स मिलेगी। आप सब मुझसे पर्सनली मांगना, ओके, आप सब पर्सनली ये नोट्स मांग लेना, मैं दूंगा। ऑब्वियसली जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है वो तो उनको कैसे पता चलेगा, ओके। तो आप सब लोग, ओके, ये आप गो थ्रू कर लेना, ओके, कि अगर किसी का जन्म मान लो कि 1 तारीख को सॉरी मूलांक 1 है, तो ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ क्या होगी और वीकनेस क्या होगी, ओके। उसी तरह 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। उसी तरह डेस्टिनी नंबर का भी आपको आपको गो थ्रू करना है, ओके। डेस्टिनी नंबर जैसे मैंने कहा कि इवेंट्स ऑफ लाइफ विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल मोस्टली हैपन हैपन ड्यू टू डेस्टिनी नंबर, ओके। तो डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 2 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 3 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 4 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 5 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 6 है तो क्या होगा, 7 है तो क्या होगा, 8 है तो क्या होगा, 9 है तो क्या होगा, ओके। इसी तरह अगर अगर आपका डेस्टिनी नंबर कैसे बनता है वो मैंने बताया, डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन नहीं बताया शायद, है ना। यहाँ कर देता हूँ, डेस्टिनी नंबर मीन्स टोटल ऑफ फुल डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, if someone born on 22 अप्रैल 1989, तो इसका टोटल हम करेंगे पहले, 2 + 2 + 4, सॉरी, +1, सॉरी, +9 +8 +9, क्या होगा टोटल, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 9, 9 9 8, 18 18, 27 27 +8 35, 35 से क्या आएगा, 8 आएगा, ओके। आई बात समझ में, ओके। अरे भाई अभी से नहीं मानना है, क्लास पूरा होगा फिर यस सर, यस सर। लेस एंड नॉट, क्लास पूरा होगा उसके बाद दूंगा। ओके, बस इससे आगे बढ़े उससे पहले, तो अगर आपका डीओबी का टोटल करते टाइम अगर 11 22 या 33 आता है, तो आपका डेस्टिनी नंबर है वो क्या बनेगा, 11 बनेगा, ओके। उसी तरह 22 है तो 22 बनेगा, और 33 भी आता है तो 33 बनेगा। तो अगर इस तरह से डेस्टिनी नंबर 33 आता है तो ऐसे लोग मास्टर टीचर होते हैं,
ओके, बहुत अच्छे टीचर होते हैं। 22 पे आता है तो ऐसे लोग बिल्डर होते हैं, मतलब कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाते हैं पहले, फिर बहुत ही आगे बढ़ते हैं। उसी उसी तरह अगर 11 पे आते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही आइडियलिस्ट होते हैं। ओके, मतलब स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ते हैं। मतलब एज ए ये प्रोफेशनली ये अच्छे हो या ना हो, लेकिन एज ए पर्सन बहुत अच्छे होते हैं। आप इनके दीवाने हो जाओगे, यार कैसा आदमी है। तो मतलब कि इतना इनके साथ इतना बुरा करते हैं, इस तरह से मतलब बुरा बिहेव किया तो भी इसने मुझे माफ कर दिया। उस तरह के ये लोग होते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो आप ये कंपेटेबिलिटी चार्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, सिर्फ मतलब यहाँ कुछ भी डिस्कस करने जैसा नहीं है कि ये आप इस नंबर कंपेटेबिलिटी चार्ट को देखिए। ओके, तब तक मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ओके। ओके, तो आगे बढ़। ओके, तो ये है नंबर कंपेटेबिलिटी है एज पर वैदिक। ओके, क्योंकि मैं जनरली वैदिक
ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो वैदिक की कंपेटेबिलिटी ही मैं कंसिडर करता हूँ ऑलवेज। ओके, एक नंबर हमें याद रखना है कि हर नंबर का एनिमी कौन है। ओके, क्योंकि बाकी के तो फिर या तो फ्रेंड होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। प्रॉब्लम हमें कहाँ होगी? ओके, जो नंबर है उसका एनिमी है ना, उससे प्रॉब्लम होगी। तो आपके जो नंबर है उसके एनिमी आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल एक नंबर है तो 6 और 8 एनिमी है, दो के 5 6 8 4, तीन तीन के 5 6, 4 के 2 और 9, 5 के 2 3, 6 के 1 2 3 9, 7 है उसके कोई एनिमी नहीं है। 8 नंबर है उसके 1 2 9, 9 नंबर है उसके 4 8 6 5। ओके, सॉरी एक चेंजेस आएगा यहाँ। मार्स है वो इसको न्यूट्रल मानता है, तो 9 भी यहाँ न्यूट्रल में आएगा, अरे सॉरी 6। ओके, ऑलवेज शुक्र और सूर्य ऑलवेज दोस्त और दुश्मन है। ओके, तो 1 और 6 दुश्मन में ही आएंगे। तो अब हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। तो हमारा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, वैदिक के कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर पाइथागोरियन के देखेंगे ये। ओके, और फिर लोसू के देखेंगे इस तरह से। ओके, तो हमारा ये आगे आगे हम ये देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, वैदिक से शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये है वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड में यहाँ ऊपर 3 1 9 होता है, बीच में 6 7 5 होता है, और सबसे नीचे है वो 2 8 4 होते हैं। ओके, तो वैदिक ग्रिड को आपको फील कैसे करना है? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉर्न है 22 4 1981। ओके, इस तरह से तो हमें वैदिक रीड इसकी इस तरह से फील की जाएगी। सबसे पहले तो इसका मूलांक और भाग्यांक है, हमें ऐड करना है। पर इसमें जो सेंचुरी नंबर आता है ना, उसको ऐड नहीं करना है हमें। ओके, तो मैं सेंचुरी नंबर को यहाँ छुपा लेते हैं हम। तो सबसे पहले 22 है, 2 बार 2 है तो उसको उसकी पोजीशन यहाँ है, देखो। तो हम उसको यहाँ रखेंगे। फिर 4 की पोजीशन यहाँ है। ओके, फिर 8 की पोजीशन यहाँ है, और फिर 1 की पोजीशन यहाँ है। उसके अलावा 22 से जो मूलांक 4 बना उसको भी ऐड करना पड़ेगा हमें, और इसका जो डेस्टिनी नंबर 9 बना उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डीओबी की जो वैदिक ग्रिड है वो इस तरह से बनी। आई बात समझ में? अब भी ऐसा कोई है कि जिनको इसमें कंफ्यूजन हो, तो वैदिक ग्रिड कैसे फिल करना हो उसमें? सर भाग्यांक निकालने के लिए तो उसको सेंचुरी को ऐड करते हैं। हाँ, आपने भी एग्जाम्पल में ऐड किया हुआ है। नहीं, हाँ उसको ऐड करना है, लेकिन वैदिक ग्रिड में उसे लिखने में नहीं, फिल करते हुए नहीं करना। नहीं करना है। बाकी वो तो कैलकुलेशन होगा ही। हम्म। पर याद रखना कि यहाँ मान लो कि ऐसा कोई एक तारीख है, तो एक तारीख हमें एक ही बार डालनी है। ओके, 2 बार नहीं, मतलब मूलांक से जो आएगी वो नहीं डालनी है। आई बात समझ में? यहाँ 22 का हमने 4 क्यों डाला? क्योंकि 22 से 4 बन रहा है। पर अगर यहाँ एक तारीख होती तो एक से तो उसका मूलांक भी एक ही बनेगा, तो 2 बार नहीं आएगा। आई बात समझ में? हम्म। ओके, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये डीओबी है, 1 5 2003।
तो इसका साइकिक नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा। और इसका डेस्टिनी नंबर क्या बनेगा? 5, 10, 11, 2 बनेगा। ओके, क्लियर? पूरी डीओबी का टोटल 11 हो रहा है, तो 11 से क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो हम देखते हैं कि 1 की पोजीशन कहाँ थी? यहाँ थी। फिर 5 की पोजीशन कहाँ थी? 6, 7, 5। 5 की पोजीशन यहाँ थी। फिर ये तो सेंचुरी नंबर तो हमें लेना नहीं है, तो ये नहीं आएगा। फिर 3 की पोजीशन यहाँ है। ओके, फिर ये 1 हमें फिर से नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 का 1 1 से तो फिर 1 ही बन रहा है, तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ हमने क्यों डाला? क्योंकि ये 22 का कुछ अलग बन रहा था, 22 से 4 बन रहा था। ओके, तो डालना है। पर ये तो 1 से 1 ही बन रहा है, तो हमें ऐड नहीं करना है। फिर डायरेक्ट हमें क्या ऐड करना है? जो डेस्टिनी नंबर जो 2 आ रहा है, वो यहाँ उसकी पोजीशन आएगी। तो ये ग्रेड बनेगी इसके लिए। ओके, ओके, तो कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं वैदिक के। ओके, मतलब कि अगर ये पी लिखा है, मतलब क्या? साइकिक नंबर है। और डी मतलब क्या है? डेस्टिनी नंबर। तो 1 4 का कॉम्बिनेशन हो या 4 1 का कॉम्बिनेशन हो, मतलब कि साइकिक नंबर 1 हो और डेस्टिनी नंबर 4 हो, या फिर साइकिक नंबर 1 हो और डेस्टिनी नंबर 1 हो, साइकिक नंबर 4 हो और डेस्टिनी नंबर 1 हो, तो ऐसा लोगों की लाइफ में क्या होता है? कभी कभी राजा जैसी स्थिति, राजा जैसी कंडीशन होती है, कभी कभी। कभी कभी बेगर जैसी कंडीशन हो जाती है। ओके, क्योंकि 1 नंबर क्या है? वो है राजा है। और 4 नंबर क्या है? वो है बेगर है। ओके, उसके बाद है 1 8 या 8 1 का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे लोगों की लाइफ में अप डाउन होगा। ईगोलेस नहीं, पर टू मच, बहुत ज्यादा ईगो होगी ऐसे लोगों के अंदर। और जिसे कह सकते हैं हम फॉल्स ईगो। बैड रिलेशन विथ फादर। प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट काम कोई भी है ना, उसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी। फियर ऑफ एक्सीडेंट एंड फैमिली प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद है 1 9 या 9 1 का कॉम्बिनेशन हो अगर, तो ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आर्मी होते हैं, आर्मी में पुलिस, या कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले और सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी काम है, किसी के भी सपोर्ट के बिना लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद है 2 4 या 4 2 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोगों की लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम होती है। मैरिज में प्रॉब्लम होती है, फीमेल के केस में ऐसा होता है। हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, फैमिली टेंशन होती है, कंसंट्रेशन है वो अच्छा नहीं होता है। बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद उनको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद है 2 6 या 6 2 का कॉम्बिनेशन हो अगर, तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, डायबिटीज का चांस होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम होते हैं, और डाइवोर्स का चांस होता है। उसके बाद है 2 8 या 8 2 का कॉम्बिनेशन हो अगर, तो इमोशनल पेन बहुत होता है ऐसे लोगों की लाइफ में, टेंशन बहुत होती है, हर्डल्स होती है लाइफ में, ज़्यादा काम करते हो और कम रिजल्ट मिलता है। वेरी बैड कॉम्बिनेशन। ओके, डिप्रेशन होती है, नेगेटिव थॉट्स, प्रॉब्लम, ऑलवेज सम प्रॉब्लम, दे हैव ऑलवेज सम प्रॉब्लम। बैड रिलेशन विथ मदर, ऑलवेज इन सम फियर, कोई ना कोई डर होता है,
However, it is good for financial stability after 40 years. 40 साल के बाद इनको 40 साल के बाद इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। और एक एक चीज भी होती है, एडिक्शन भी होता है। ओके, एडिक्शन का मतलब यही नहीं कि सिर्फ वो गुटखा खाते हैं या दारू पीते हैं, वही नहीं। ओके, ज़्यादा चाय ज़्यादा पीना ऐसा भी हो सकता है, या मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा मूवीज़ देखना, ज़्यादा जंक फूड खाना। ओके, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है ऐसे लोगों को। यहाँ आप याद रखो, एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल या टॉबैको का ही वही चीज़ को, या धूम्रपान करते, इन चीज़ों को ही सिर्फ एडिक्शन नहीं कहा जाता है। एडिक्शन मतलब ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों का आपको इतना लगाव हो कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। ओके, चाहे वो चाय का हो, कॉफ़ी का हो, मोबाइल का हो, टीवी का हो, जंक फूड का हो। ओके, तो ऐसा कोई ना कोई एडिक्शन होता है ऐसे लोगों को। 2 9 या 9 2 का कॉम्बिनेशन हो तो मैरिज में प्रॉब्लम होगी, या सॉरी मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। 3 6 या 6 3 का कॉम्बिनेशन हो, प्रोफेशनली वेरी गुड बट मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी मेल के केस में, और हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी। वीक हेल्थ है वो दोनों में देखा जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में। उसके बाद है 3 7 या 7 3 का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे लोगों का एजुकेशन है वो बहुत अच्छा होता है। माइट बिकम गवर्नमेंट ऑफिशियल हाई पोस्ट ड्यू टू गुड स्टडी। ओके, ऐसे लोग अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी स्टडी की वजह से, ड्यू टू गुड स्टडी। फॉर का कॉम्बिनेशन है तो प्रोफेशनल स्ट्रगल बहुत होती है, एंड नो सेटलमेंट, कैरियर सेटल नहीं होती है कभी भी। 4 8 या 8 4 का कॉम्बिनेशन, प्रोफेशनल स्ट्रगल, लेट सक्सेस, नेगेटिव थॉट्स, फियर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम। हाउएवर गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस। पर कैसी गवर्नमेंट जॉब मिलती है? ऐसे नहीं सिर्फ क्लास 3 या क्लास 4 टाइप जॉब मिलती है। क्लास 3 और क्लास 4। ओके, ओनली क्लास 3 और क्लास 4। 4 9 या 9 4 का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ प्रॉब्लम और ऑपरेशन के चांस होते हैं। 5 8 या 8 5 का कॉम्बिनेशन है तो प्रॉपर्टी होगी। 6 6 तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। 6 9 या 9 6 का कॉम्बिनेशन, लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, डिले इन डिले मैरिज, गुड फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। उसके बाद है 7 7 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोगों की हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, फ्रॉड एंड लॉस होता है। क्योंकि 8 9 या 9 8 का कॉम्बिनेशन हो तो हेल्थ और प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है ऐसे लोगों की लाइफ में। 9 9 का कॉम्बिनेशन हो तो लेट मैरिज, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। पर ये होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये है वैदिक की, हमने वैदिक के कॉम्बिनेशन देखे। इस तरह से हमें पाइथागोरियन का, और कल पाइथागोरियन का देखेंगे हम कल। हाँ। चलो आगे बढ़े, उससे पहले पाइथागोरियन ग्रिड कैसी होती है वो देख लेते हैं। ओके, देखो इसमें बहुत ही अच्छी तरह होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से वैदिक ग्रिड होती है, सॉरी पाइथागोरियन ग्रिड होती है। ओके, अभी इसमें ये फील कैसे की जाती है देखते हैं।
तो इसमें है ना, डेस्टिनी नंबर को और साइकिक नंबर को ऐड नहीं किया जाता। जितने भी नंबर है ना वो डायरेक्टली आपको फिल कर देने। फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 डाला, फिर से 1 आया तो मैंने 1 डाला, फिर से 1 आया तो 1 डाला, फिर 9 आया तो 9 डाला, और 7 आया तो 7 डाला। ओके। पर अगर इसमें हमें इसका जो डेस्टिनी नंबर जो भी बनेगा वो हमें इसमें नहीं डालना है। ओके। सर BNDN नहीं डालना इसमें? नहीं, BNDN नहीं डालना है, आपको सेंचुरी नंबर डालना है इसमें। सेंचुरी नंबर के साथ जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे नंबर डालने हैं इसमें। ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ किसी का बॉर्न, ये DOB है 29/5/1989, तो हम डालेंगे ये दो दो तारीख को बॉर्न है तो दो, ये सॉरी, ये 29 से यहाँ दो ऐड, दो दो की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे, 9 की पोजीशन है तो यहाँ पुट करेंगे, 5 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, 1 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, 9 की पोजीशन यहाँ है तो फिर से यहाँ आएगा, 8 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ 8 आएगा, और 9 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ फिर से 9 आएगा। इस तरह से बनेगा। ओके। तो इसमें कॉम्बिनेशन इस तरह से है। कल हम देखेंगे। ओके। बस आज हमने देख लिया कि पाइथागोरियन ग्रिड कैसी होती है और कैसे फिल की जाती है। ओके। बाकी का हम कल देखेंगे। पर आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये आप एडवांस करा रहे हैं या फिर बेसिक? हेलो। कुछ एडवांस भी आ रहा है और कुछ बेसिक भी आ रहा है। ठीक है सर। ओके। क्या, जैसे कि कल मैं बताऊंगा कि प्रेडिक्शन हम किस तरह से करते हैं, तो प्रेडिक्शन वाला पार्ट है वो इसमें नहीं बताया जाएगा। ठीक है? तो प्रेडिक्शन वाला पार्ट है वो एडवांस है, वो कल हम देखेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होगी? हाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और इसको बेसिक से मतलब पूरा एडवांस के लिए फिर क्या एनरोलमेंट रहेगा? नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता है। मैं दूसरों की तरह ऐसा नहीं होता है कि पहले फ्री वेबिनार करूं फिर मैं सबको बताऊं कि हमारा चलो एडवांस स्टार्ट हो रहा है, तो हम्म, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, तो मतलब आप इसमें हमें बेसिक टू एडवांस देंगे? जी भाई, आगे एडवांस कोर्स होगा पर मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं बताऊंगा किसी को। अच्छा लेकिन अच्छा, फिर ठीक है सर, मतलब, उसी का इंफॉर्मेटिव चाहिए हाँ, था ना। मतलब कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोगों को ऐसा लगे कि सर ने पहले फ्री फ्री करके बुलाया, फिर जो एड, हाँ, मतलब कि ये दाना डाल रहे थे सर जी हमें, उनका जो एडवांस स्टार्ट हो रहा है ना उसके लिए वो हमें दाना डाल रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ओके। जिनको इंटरेस्ट है वो मुझे सामने से बताएंगे कि सर सीखना है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर मुझे 12-15 स्टूडेंट मिल गए तो मैं एक उस तरह से शेड्यूल बना के स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अदरवाइज मार्केट में क्या होता है, ओके, फ्री वेबिनार करके बहुत लोगों को बुलाया जाता है, 3 दिन का फ्री वेबिनार करके कहते हैं कि अभी हमारा एडवांस स्टार्ट हो रहा है, 5,000 फीस है, 10,000 फीस है। हाँ सर, और इतना कुछ फिर उसमें बुरा लगता है कि यार रियली में सबको, क्योंकि किसी के पास उस टाइम पे सैलरी आई होती है, किसी के पास नहीं आई होती है, और फीस इतनी हाई रखते हैं वो लोग। थैंक यू सर क्लास के लिए। ओए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब किसी को पूछना नहीं है कुछ। ओके, चलो कोई बात नहीं, चलो कल 4 बजे फिर आ जाना सब लोग। ओके। ठीक है ठीक है सर। सर। थैंक यू सर।